एक किसान का प्रयास, समन्वित जैव कृषि प्रकल्प। जिसमें गौ पालन, जल संरक्षण के साथ कुक्कुट के साथ सब्जी और मशरूम, ऑयस्टर मशरूम। ये सारे का सारा कार्य रसायन मुक्त पद्धति से किया जाता है। ये वृद्ध गौवंश, इस गौवंश की गोबर गैस प्लांट, जो कि गाय के गोबर से चलाया जाता है। ये 10 जानवरों की गौशाला, जिसमें देसी गाय का संरक्षण, ये सिंधी नस्ल की गाय है, ये इनके बच्चे। राधा 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 और इस गौशाला की धुलाई का पानी जल के संरक्षण हेतु यूरेन कलेक्शन सेंटर, जहाँ पर कि गौमूत्र का एकत्रीकरण कृषि कार्यों के उर्वरक के लिए किया जाना, इसके साथ लगता गोबर गैस प्लांट, ये ईंधन के लिए काम आता है, जिसमें पशु सेवक और घर का ईंधन में इस गैस का उपयोग किया जाता है। ये पानी इस तरीके से ड्रेन से जाकर ये वाटर हार्वेस्टिंग के तालाब में जाता है। ये 807 स्क्वायर मीटर का एक तालाब है, जिसमें ये पानी जाता है। इस तरीके से ये गौशाला से आया पानी मछली की फीडिंग और जल संरक्षण के लिए इस तालाब में जा रहा है, जिसमें 2 ये बत्तख पक्षी, ये कुक्कुट का घर है। यहाँ 100 कुक्कुट वंश रहते हैं, जो कि तालाब के साथ, ये सब मुर्गियाँ अंडा देने वाली हैं। अंडे के लिए देसी अंडा तैयार करने के, और ये नींबू की क्यारी है। नींबू के पौधे नीचे मुर्गियाँ चुगती हैं, नींबू की बागवानी है। इसमें इस तरीके से नींबू 12मासी नींबू हैं, ये 12 महीने कोई ना कोई फल चलता रहता है। इस तरीके के ये 20 पौधे हैं। और ये 1016 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस, जिसमें आजकल मृदा सौरीकरण के लिए हेतु इसको खोला गया है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, पुष्प आदि आप देख सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां इस तरीके से ड्रिप इरिगेशन के साथ, क्योंकि ये सारे का सारा जो कार्य होता है ये पूरी तरह से रसायन मुक्त है। ये गोभी है, ब्रोकली की सब्जी, धनिया, पालक, ब्रोकली, ये मूंगफली, ये कोई साग, मालवा स्पिनिच, जिसे अंग्रेजी में मालवा स्पिनिच कहेंगे। और इसमें किनारे किनारे में ये पपीता के पौधे, और ये एक लाइन बीच में पपीता के पौधे। ये एक क्यारी पौधशाला की है, जिसमें ये
पौध तैयार करके ट्रांसप्लांट की गई हैं। लीक्स की पौध तैयार हैं। ये लाल रंग की जो हिंदी होती है, बीज हेतु कटिंग करने के बाद बीज के लिए संभाली हुई है। अपने ही बीज तैयार होते हैं। और ये बोरवेल की मोटर है, इससे पानी लिया जाता है ज़मीन से। और ये कुछ पौधे 27 प्रकार के पौधे, 27 नक्षत्रों की नक्षत्र वाटिका इसमें बनाई गई जो निर्माणाधीन है। और ये धान की फसल के खेत हैं। और खेतों में, खेत की मेड़ों पर ये फलदार पौधे हैं, आम, अमरूद, अनार एवं आंवला के पौधों में फल लगे हैं। अमरूद के पौधों में फल लगे हैं। और ये धान की फसल, धान्य जो साग सब्जी और पुष्पित पौधों के साथ, फल वाले पौधों के साथ में ली जा रही है। ये नीम का पौधा, और नीम के पौधे पे गिलोय की बेल। नीम की गिलोय औषधीय गुणों से भरपूर। धान की फसल कटी हुई है। मेड़ में अमरूद के पौधे हैं, जिसमें सर्दी का अमरूद चल रहा है। इस तरीके से अमरूद के पौधे। ये रुद्राक्ष का पौधा भिन्न और ये अमरूद के पेड़ों के नीचे हल्दी की फसल ली जा रही है। ये हरिद्रा है। इन क्यारियों में पत्तेदार सब्जियां, इनकी खेती, घास की फसल। आंवले के फलों से लदा पेड़। ये सब पेड़ पौधे खेत की मेड़ों पर हैं, जिससे मौसमी फल और फसल दोनों किसान को एक साथ मिल सके। ये किसान का भूसा घर। ये मशरूम उत्पादन भट्टी, जिसमें स्टीम से भूसा गर्म करके ऑर्गेनिक ऑयस्टर मशरूम तैयार होता है। ये मशरूम का दरवाज़ा है। दरवाजे के अंदर जूट के बोरे दरवाज़ा है। हैंगिंग विधि से इस तरीके से मशरूम की खेती। इसमें अभी माइसीलियम रन कर रहा है। ये 1 माह पश्चात मशरूम देने लगेगा। गौ उत्पाद जैसे गोअमृत, अर्क, गाय के गोबर के कंडे, गाय के गोबर की धूप आदि बनाने के लिए। और ये गोवंश के 2 बच्चे जो प्राकृतिक गर्भाधान से सुरक्षित। देखिए, दोनों ही बच्चे भारतीय गोवंश। और ये सारे का सारा, इस पूरे कैंपस का पानी इस तालाब में जल के संरक्षण हेतु, जल संवर्धन हेतु
ये बत्तख हैं, 2 बत्तख पक्षी। तालाब में मछलियाँ रहती हैं। ये बत्तख पानी हिलाने का काम करती हैं और मछलियों के से पानी साफ रहता है। 807 स्क्वायर मीटर का ये तालाब है, जिसमें कुक्कुट के हॉल का पानी, पॉली हाउस के छत का पानी और गौशाला के छत का पानी, उधर मशरूम के छत का पानी, ये सब इसी ड्रेन के माध्यम से जल के संरक्षण के लिए आता है। खुला बाड़ा जिसमें ये गाय घूमती हैं। मुर्गियों को खोला जाता है। मुर्गियाँ सारे कैंपस में घूमकर इस तरीके से ये समन्वित जैव कृषि प्रकल्प एक किसान के द्वारा नकरौंदा ग्राम सभा में, देहरादून जिले में, उत्तराखंड में स्थापित है। धन्यवाद।